ये वीडियो आपके 2026 को बर्बाद होने से बचा सकता है। एंड आई गारंटी कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो ये साल आपकी लाइफ का एक ऐसा साल होगा जिसमें आपने सबसे ज्यादा ग्रो किया होगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप नया साल शुरू होने से पहले देखें, पर मुझे ये भी पता है कि मैं एक छोटा क्रिएटर हूं जिसने अपने चैनल को बस 7 दिन पहले शुरू किया है और मेरा और एल्गोरिथम का नाता ठीक वैसा ही है जैसे आपकी मम्मी की, चाची की लड़की की, फूफा के नाना के साथ आपका है, मतलब दूर के रिश्तेदार। और अगर इस दूर के रिश्तेदार ने मेरी वीडियो को आपके फीड में सजेस्ट किया है 2026 से पहले और इस वीडियो को आप देख रहे हैं 2025 में, तो कांग्रेचुलेशन। और अगर आप इस वीडियो को 2026 में देख रहे हैं तो देर है दुरुस्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप इस साल को अपना वन ऑफ द बेस्ट ईयर बना सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए। आपको याद होगा कि जब 2025 शुरू हुआ था तो आपके कुछ गोल्स थे, कुछ एक्सपेक्टेशंस थे इस साल से कि इस साल में इन पर्टिकुलर चीजों को अचीव करूंगा, मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा, किताबें पढ़ूंगा, कोई नया स्किल मास्टर करूंगा। ओवरऑल 2025 को मैं अपना वन ऑफ द बेस्ट ईयर बनाऊंगा जिसमें मैंने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया होगा। पर क्या हुआ, आज 2025 एंड है। क्या वो सारे गोल्स, वो सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे हुए जो आपको इस साल से थे? क्या आपका 2025 आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर बना? नहीं ना। हमारे गोल्स ना पूरा होने और 2025 के बर्बाद होने के पीछे 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है एक मेंटल डिस्कम्फर्ट जिसे साइकोलॉजी में कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जनवरी 2025 में ना मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था और मेरा गोल था कि उस चैनल पे 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, 100+ बेस्ट क्वालिटीज वीडियोस होंगी और मेरी इनकम, मंथली इनकम 1 लाख पर मंथ होगी ही होगी। पर 19 दिसंबर 2025 तक मेरे चैनल पे थे सिर्फ 700 सब्सक्राइबर, 60+ लो एफर्ट वीडियो, और इनकम के बारे में आपको मैं ना बताऊं तो बेहतर होगा। इसलिए मैंने उस चैनल को कुछ दिन पहले डिलीट किया और इस नए चैनल को शुरू किया विथ सेम इंटेंशन, विथ सेम गोल। मेरे गोल्स ना पूरे होने का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो था एक मेंटल डिस्कम्फर्ट जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब हमारे एक्शन हमारी बिलीफ के साथ मैच नहीं होते ना तो हमारा माइंड जो है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए वो ऐसे फॉल्स बिलीव्स को फॉर्म करता है जो हमारे एक्शंस को जस्टिफाई कर सके, और यही होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। समझ नहीं आया, समझाता हूं। मेरा एग्जांपल लेते हैं। जनवरी 2025 में मैंने जो यूट्यूब चैनल खोला था उस पे मेरा गोल था 2 लाख सब्सक्राइबर का। अब इस माइलस्टोन को हिट करने के लिए मुझे वीडियोस अपलोड करनी पड़ेगी विद फुल कंसिस्टेंसी एंड वैल्यूएबल कंटेंट, तभी मैं 2 लाख के माइलस्टोन को कंप्लीट कर पाऊंगा। ये मेरा बिलीफ हो गया। पर मैं वीडियोस बनाने की जगह ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ। जब मुझे अपने प्रोफेशनल काम से फुर्सत मिल रहा है तो मैं मूवीज देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ और घूम रहा हूँ, फालतू का टाइम पास कर रहा हूँ दूसरी चीजों में। मतलब मैं वीडियोस बनाना छोड़कर सारे काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, पर वीडियोस नहीं बना रहा, अपने कंटेंट के लिए काम नहीं कर रहा। अब मेरे जो एक्शंस है वो मेरे बिलीव से मैच नहीं कर रहे। मेरा बिलीव है कि अगर मैं डेली हाई क्वालिटी वीडियोस अपलोड करता हूँ जो कि ऑडियंस को हेल्प करे विद फुल कंसिस्टेंसी तो मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ये जो मेरा बिलीव है वो मेरे एक्शन से मैच नहीं कर रहा। मैं एक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं मूवी देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अब जो मेरे बिलीव्स हैं वो मेरे एक्शन से जब मैच नहीं होंगे ना तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा कि यार मैं वीडियोस बनाने की जगह फालतू में घूम रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, और इससे मुझे गिल्ट होगा, मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। और हमारा ब्रेन का नेचर है कि ज्यादा देर तक अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहता। तो इसलिए मेरा ब्रेन क्या करेगा कि वो फॉल्स बिलीव को फॉर्म करेगा ताकि वो मेरे एक्शंस को जस्टिफाई कर सके। मेरे केस में ये होता था ना कि मेरे जो बिलीव है जब मेरे एक्शंस से मैच नहीं होते थे ना तो मुझे गिल्ट फील होता था। तो मेरा माइंड उस गिल्ट और डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए मुझे दलीलें देता था कि यार तुम 12-12 घंटे तक ग्राफिक का काम करते हो, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, इतना ज्यादा प्रेशर है, और जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो तुम कंटेंट में क्या करने जाओगे? थोड़ा सा मूवी ही तो देखे हो, थोड़ा सा वेब सीरीज ही तो देखे हो, थोड़ा सा बाहर ही तो घूमने गए हो, थोड़ा सा टाइम पास कर लिए तो क्या हो गया? जरूरी थोड़ी है कि 24/7 तुम काम ही करोगे। और ऐसी दलीलें मैं अपने आप को देता था कि यार मेरे ऊपर तो इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा रिलीफ के लिए मूवीज देख लिया तो क्या हो गया, अब वेब सीरीज देख लिया तो क्या हो गया, बाहर घूमने चला गया तो क्या हो गया। अब ये सारी चीजें आपको भी लॉजिकल लग रही होंगी, पर ये सारी चीजें लॉजिकल नहीं है। ये हमारे ब्रेन का ट्रिक है जिसे कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा जो बिलीव है कि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमारा माइलस्टोन, हमारा गोल हिट होगा, उससे अगर हमारे एक्शन मैच नहीं हो रहे, हम कुछ फालतू काम कर रहे हैं, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए वो किसी दूसरे बिलीव को फॉर्म कर रहा है ताकि उन्हें वो मैच करा सके। और इससे हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें जिसपे हमें गिल्ट होना चाहिए, जिसपे हमें शेम होना चाहिए, जिसको लेकर
देखकर हमें अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए, उसी के लिए हमें कंफर्टेबल करते रहा है। यानी जिस टाइम पास के लिए, जिस प्रोक्रास्टिनेशन के लिए हमें खुद पे गिल्ट होना चाहिए, हम उन्हीं चीजों को लेकर कंफर्टेबल हो जा रहे हैं। हम अपने सारे बैड डिसीजंस को जस्टिफाई कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। आप भी कई बार कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार बने होंगे, जहां पे आपने कोई गलत डिसीजन लिया होगा और उस गलत डिसीजन पे गिल्ट फील करने के बजाय, शेम फील करने के बजाय, उस डिसीजन को चेंज करने के बजाय आपने अपने आप को झूठ बोला होगा, अपने आप के सामने दलीलें रखी होंगी, ऐसी दलीलें जो आपके बैड डिसीजंस को जस्टिफाई कर सके। और यही है कॉग्निटिव डिसोनेंस जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कहां होंगे ये डिपेंड करता है उन तमाम छोटे बड़े डिसीजंस पे जो हम अपनी डेली लाइफ में ले रहे होते हैं। और अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं और उस गलत डिसीजंस पे गिल्ट फील करने के बजाय, उसे चेंज करने के बजाय उसे जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं बाय कॉग्निटिव डिसोनेंस, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने अंदर की उस पोटेंशियल को मार रहे हैं जो हमारे अंदर है, कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। तो अगर आपको 2026 को बर्बाद होने से बचाना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं आप अपने बैड डिसीजंस को जस्टिफाई तो नहीं कर रहे, कहीं आपको पता है कि हकीकत क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी आप गलत डिसीजन लेके और उस डिसीजन पे गिल्ट फील करने के बजाय, उसे चेंज करने के बजाय उसे बैठकर जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। कहीं आपका ब्रेन आपको ट्रिक तो नहीं कर रहा। क्योंकि अगर इस साल भी आप कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार रहे तो 2026 भी आपके हाथों से चला जाएगा। एक ऐसा साल जिसमें आप सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते थे। अब बात करते हैं उस दूसरी चीज का जिसको लेकर आपको अवेयर होना है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं किसी चीज में, फिर भी उनके रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सा काम करते हैं, वो ज्यादा बिजी भी नहीं रहते, कुछ ही घंटे काम करते हैं, पर उनके रिजल्ट आपसे बेहतर आते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी 1 जो काम तो बहुत ज्यादा करता है पर उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा कम आते हैं, या फिर कैटेगरी बी जो काम कम करता है पर उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं, हमेशा बढ़िया आते हैं। और अगर आप इस साल भी कैटेगरी ए में रह गए जो काम ज्यादा करता है पर रिजल्ट कम आता है, तो 2026 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया नहीं खत्म है, 2026 ही खत्म है। I mean, ये साल भी बर्बाद। और अगर कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में शिफ्ट होना है तो आपको सिंपल सी चीज समझनी होगी। अब देखो, किसी भी तरह के रिजल्ट के लिए ना एक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्शंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैसिव एक्शंस, दूसरा मैसिव एक्शंस। पैसिव एक्शंस ऐसी एक्टिविटी होती है ना जहाँ पे आप लर्न कर रहे होते हो, कंज्यूम कर रहे होते हो। बेसिकली ये एक रिसर्च फेज होता है। पैसिव एक्शंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये देखने में काफी ज्यादा प्रोडक्टिव लगता है। ऐसे लगता है कि आप एक्चुअली एक्शंस ले रहे होते हैं, पर ये होता है एक तरह का प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि ये आपको बिजी रखता है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि पैसिव एक्शन कभी अपने आप से कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी बनानी है और आप एक्सरसाइजेस के वीडियोस देख रहे हो, आपने सारे सप्लीमेंट्स खरीद लिए, प्रोटीन के डब्बे मंगा लिए, जिम की मेंबरशिप ले ली, सारी तैयारियां कर ली बॉडी बनाने की, और आप तैयारियां करते ही जा रहे हो और वो लग रहा है ना कि आप एक तरह के एक्शंस ले रहे हो पर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? जिम का मेंबरशिप लेना, एक्सरसाइज के वीडियोस देखना, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना, सप्लीमेंट्स मंगाना, ऐसा फील हो सकता है कि आप अपनी बॉडी बना रहे हो या फिर बॉडी बनाने के प्रोसेस में हो, पर एक्चुअली देखा जाए तो आप अपनी बॉडी नहीं बना रहे, क्योंकि प्रोटीन इकट्ठा करने से, एक्सरसाइजेस की वीडियोस देखने से, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने से, वर्कआउट के बारे में पढ़ने से कभी भी बॉडी नहीं बनती। ये सारी चीजें आपको बिजी तो रखेंगे, आपको प्रोडक्टिव फील तो कराएंगे कि आप कुछ कर रहे हो, पर आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। और इसे ही कहा जाता है प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो यूट्यूब चैनल बनाया था जनवरी 2025 में कि मुझे इस चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उसके लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया, मैंने उसके लिए काम किया, मैंने पूरे साल उसके लिए काम किया, फिर भी सब्सक्राइबर सिर्फ 700 थे। प्रॉब्लम ये थी ना कि मैंने उस पर काम तो किया, पर वो ज्यादातर मेरे काम जो थे वो थे पैसिव एक्शंस। मैं क्या करता था कि मैं कंटेंट्स के टॉपिक्स लाता था, गैदर करता था, ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखता था, क्या वायरल चल रहा है वो देखता था, कंटेंट के स्क्रिप्ट लिखता था, कंटेंट कंज्यूम करता था ताकि मैं अच्छी वीडियोस बना सकूं। मैं बुक्स पढ़ता था, वीडियोस देखता था, मैंने स्टोरी टेलिंग सीखा, एसईओ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखा। और मुझे लग रहा था ना कि इससे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, पर मैं कर क्या रहा था? मैं लर्न कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था, मैं पैसिव एक्शंस ले रहा था। ये सारी चीजें मुझे प्रोडक्टिव तो फील करा रही थी कि यार मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए किया, पर काम के नाम पे मैं क्या करता था? कभी कभार रियली
वीडियो शूट कर लिए, बाकी टाइम सिर्फ इधर उधर देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल बैनर बदल दिया, कभी डीपी बदल दिया, कभी डिस्क्रिप्शन बदल दिया। ये सारी चीजें ऐसी फील तो हो सकते हैं कि मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे काम किया, पर अगर एक्चुअल वे में देखा जाए तो मैंने कोई बड़ा एक्शन लिया ही नहीं जिससे सब्सक्राइबर्स पे कोई इंपैक्ट आए। तो आपको समझना होगा ना कि आप कितना भी पैसिव एक्शंस ले ले, आप कितना भी रिसर्च कर ले, कितना भी सीख ले, कितना भी कंज्यूम कर ले, वो आपकी लाइफ में जीरो इंपैक्ट लाने वाली है अगर आप अपनी लाइफ में मैसिव एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो आपको यह समझना होगा कि ड्राइविंग के बारे में पढ़कर कोई ड्राइविंग नहीं सीख सकता, स्विमिंग के बारे में पढ़कर कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता। अगर स्विमिंग सीखना है तो पानी में उतरना होगा, तभी जाकर स्विमिंग आएगी। तो आप कितना भी प्रिपेयर कर ले अपने आप को, अगर आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। और ज्यादातर टाइम जो हमारा प्रिपरेशन होता है, हमारा रिसर्च होता है, वो एक तरह का प्रोक्रास्टिनेशन होता है जिसे कहा जाता है प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन में हम फेलियर के डर से या फिर अनकंफर्टेबल फील करने की डर से ज्यादातर टाइम अपने आप को रिसर्च फेज में ही उलझाए रखते हैं, कंज्यूमिंग फेज में ही उलझाए रखते हैं, ताकि हम एक्चुअल एक्शन ना ले। क्योंकि वो जो एक्शंस लेना होता है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, उसके लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। अगर आपको कैटेगरी ए से कैटेगरी बी में शिफ्ट होना है तो आपको मैसिव एक्शंस लेना होगा। मैसिव एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आप ले रहे होते हो तब तक जब तक कि आपको वो स्पेसिफिक गोल अचीव नहीं हो जाता जो आप चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स पढ़ना पैसिव एक्शंस है। ये अपने आप में कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, पर बुक्स की लर्निंग्स को अप्लाई करना, उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना एक मैसिव एक्शन है, क्योंकि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बुक पढ़ रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, तो वो एक पैसिव एक्शन है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा कम होगा। मैसिव एक्शंस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बुक्स पढ़ने के बाद उसके सारे लर्निंग्स को अप्लाई करूंगा और मैं स्टेज पे उतरूंगा। अगर मैं स्टेज पे उतर के स्पीच नहीं दे रहा तो मैं पब्लिक स्पीकिंग पे हजारों किताबें पढ़ लूं, उसका कोई फायदा नहीं है। प्लानिंग कभी भी रिजल्ट्स को नहीं लाती। हाँ, प्लानिंग जरूरी होती है, पर रिसर्च फेज में ही अपने आप को उलझाए रखना, प्लानिंग में उलझाए रखना एक तरह का प्रोक्रास्टिनेशन होता है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। आपको ये समझना होगा कि कोई भी कभी भी 100% रेडी नहीं होता, सिर्फ 30% आपको रेडी होना है और 70% एक्शंस लेना है। बाकी की जो तैयारी है वो एक्शंस के साथ आप करते रहिएगा। हमारा माइंड हमें प्लानिंग और रिसर्च में उलझाए रखता है ताकि वो हमें रोक सके एक्चुअल एक्शंस लेने से। अब वो ऐसा इसलिए करता है ना क्योंकि वो डरता है फेलियर से, वो डरता है हार्ड डिसीजन से, अनप्लेजेंट फीलिंग से जो कि हमें उस डिसीजंस को लेते टाइम आती है, वो डरता है डिस्कम्फर्ट से। इसलिए वो हमें अपने कंफर्ट जोन में ही बांध देता है रिसर्च फेज में, ताकि हम उसी में उलझे रहें और अपने आप को प्रोक्रास्टिनेट करते रहें और एक्चुअल एक्शंस ना ले पाए। तो अगर आपके 2026 को बर्बाद होने से रोकना है तो आपको अपने बैड डिसीजंस को जस्टिफाई करना बंद करना होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना होगा और पैसिव एक्शन से ज्यादा आपको मैसिव एक्शंस लेना होगा। ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो एक्चुअली रिजल्ट को प्रोड्यूस करे, ना कि आपको सिर्फ प्लानिंग में ही उलझाए रखे। तो आपको यह समझना होगा कि आप कितना भी प्लान कर लो, आपकी प्लानिंग कभी भी रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे आपके एक्शंस। तो अपने बैड डिसीजंस को जस्टिफाई मत करना है इस साल, पैसिव से ज्यादा मैसिव एक्शंस लेना और देखना 1 जनवरी 2027 तक आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी अगर आप इस फॉर्मूला पे, इस फ्रेमवर्क पे चलते हो। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो मैं आपको 2 वर्ड्स बोलना चाहूंगा। पहला, थैंक यू इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। दूसरा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मेरे लिए कि आपने मुझे सपोर्ट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए कि आपने अपनी ग्रोथ के लिए कुछ देखा। तो अगर इस साल को बर्बाद होने से बचाना तो जो भी मैंने वीडियो में बताया उससे कभी भूलना मत। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई नया टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए प्रॉब्लम के, किसी नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।